जिला अमरोहा के थाना देहात इलाके के रामनगर गांव में चोरों के आतंक से परेशान होकर किसान गांव में ही धरने पर बैठ गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी रामनगर के रहने वाले हैं और वही के लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं। 3 सितंबर 2019 को इसी गांव के कुछ घरों को निशाना बनाकर 60 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। अब एक घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना देहात इलाके का गांव रामनगर नौगावा विधानसभा क्षेत्र में आता है। 3 नवंबर को नौगावा में उपचुनाव होना है, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी के गांव के ग्रामीणों ने धरने पर बैठकर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस गांव को लगातार चोरों ने निशाना बना रखा है। बीते वर्ष इस गांव में लगभग 60 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है और बीती रात फिर से चोरों ने 2 जगह हाथ साफ कर लगभग 10 लाख की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके बाद ग्रामीण हाथों में बीजेपी विरोधी तख्तियों के साथ चुनाव बहिष्कार की तख्तियां लेकर गांव में ही धरना प्रदर्शन पर बैठे गए हैं। गांव के रहने वाले पीड़ित मदनपाल ने बताया कि चोरों ने लगातार उनके गांव को निशाना बना रखा है, लेकिन पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। पहले हुई चोरी का खुलासा हुआ नहीं है और फिर से चोरियां हो गई, जिस वजह से वह धरने पर बैठने को मजबूर है। जी, क्या नाम आपका? मदन सिंह। मदन जी, क्यों विरोध हो रहा है? ये लगातार आप लोगों ने जो पट्टी लगा रखी है, क्या है इसका कारण? 4/9/2019 को 3 घरों में, मेरे घर में, वीरेंद्र सिंह के घर में और ऋषिपाल सिंह के घर में डकैती हुई। अच्छा। 1 साल हो गया, फाइनल रिपोर्ट लगा रही है पुलिस, आज तक कोई खुलासा उसका नहीं होया, ना चोर पकड़े गए ना हमारा सामान बरामद होया। अच्छा। फिर उसके बाद 2 जगह फिर हो गई, बैंकेट हॉल में और डिग्री कॉलेज में गाँव के, उसका भी कुछ नहीं। और आज रात में 2 घरों में फिर हो गई। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कम से कम किसी चोरी का तो खुलासा हो जाए। चोरी कितने रुपए की चोरी हुई आज 6-7 लाख की। अच्छा। हाँ। पिछली बार चोरी हुई थी वो 50 लाख की थी। 50 लाख की चोरी हुई थी। हाँ। तो आप लोगों ने जो है लगातार इसका क्या खुलासा नहीं हो पाया? हाँ, कोई खुलासा नहीं हुआ। हमने उच्च अधिकारियों को सब पर खूब कार्रवाई के लिए कई लिखा पढ़त करी, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे खूब शिकायतें कर ली, आज तक हमारा कुछ नहीं होया। तो फिर ये विरोध समझ में नहीं आता है, किस तरह का जो आप लोगों ने बैनर लगा रखे हैं, ये लगातार जो विरोध कर रहे हैं, ये तो थोड़ा। बीजेपी की सरकार है, चुनाव चल रहा है, तो कम से कम बीजेपी के नेताओं को तो पता चला कि हमने विरोध किस चीज़ पर कर रखा। हमारे यहाँ चोरियाँ हो रही लगातार, कम से कम सरकार चोरियाँ तो खुलवावे हमारी, कुछ चोरों का तो पकड़वावे। जी, क्या नाम आपका? मनवीर सिंह चिकारा। मनवीर सिंह चिकारा जी, बताएं मनवीर जी, आप यहाँ आज कैसे आना हुआ, बताइए। अभी मुझे पता चला कि रामनगर गांव में दोबारा फिर 2 घरों में चोरी हो गई है। चोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है हमारे क्षेत्र में कि पहले यहाँ 3 घरों में चोरी हुई, आज तक पर्दाफाश शायद नहीं हुआ। 2 घरों में ये रात चोरी हो गई और रामनगर ही टारगेट है। ये समझ में बात नहीं आ रही कि रामनगर पे ही चोरों का इस तरह से इतना आतंक क्यों है, और यहाँ संपन्न लोग हैं, भारी नुकसान होता है बार बार। 2 घरों में रात चोरी हो गई, बिल्कुल प्रशासन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। चोरी का खुलासा होना चाहिए, पहली वाली चोरियों का खुलासा भी होना चाहिए और इन चोरियों का भी खुलासा होना चाहिए। अभी जानकारी मिली तो मैं भी अपने गांव में था, अभी जैसे यहाँ से फ़ोन पहुँचा तो यहाँ आया हूँ। हमारे क्षेत्र का मामला है। जी सर, बताएं सर, क्या है मामला? ये रामनगर गांव पड़ता है कोतवाली देहात में। इसमें आज एक चोरी की घटना हुई है। देर रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा अभिमन्यु जी नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में चोरी कर ली गई है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। सर, पूर्व में भी 1 वर्ष पहले यहाँ पर लगभग 60 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जानकारी में आया है कि पूर्व में भी 1 वर्ष पूर्व भी यहाँ 2-3 चोरियाँ हुई थी एक ही दिन में, और उनका खुलासा नहीं हो सका था, जिसको लेकर के थोड़ा सा आक्रोशित हैं गांव के लोग। उनको समझाया गया और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाए।